नमस्कार। ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 विषय हिंदी, पाठ 12, वार शनिवार, दिनांक 12/9/20। पाठ का नाम है कैदी और कोकिला। पाठ के जो कवि हैं माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी का परिचय देखिए। जन्म 1889 में मध्य प्रदेश में बाबई नामक गांव में हुआ था। 1889 में मध्य प्रदेश में। मृत्यु 1968 में हुई थी। इन्होंने एक पत्रिका का संपादन किया जिसका नाम है प्रभा। तो प्रभा पत्रिका का संपादन किया। राष्ट्रीय चेतना के प्रखर कवि हैं। राष्ट्रीय धारा, उस समय राष्ट्रीय धारा चलती थी। देश के प्रति लोगों को जागरूक करने की भावना से प्रेरित राष्ट्रीय चेतना के प्रखर कवि माने जाते हैं। यानी इनकी रचनाओं में देशभक्ति की भावना पाई जाती है। लोगों को स्वतंत्रता के लिए मुक्ति दिलाने की प्रबल इच्छा प्रकट की जाती है। ये उस समय लिखी गई थी जब भारत अंग्रेजों का गुलाम था। पाठ परिचय देखिए। यह कविता कैदी और कोकिला। कविता भारतीय स्वाधीनता सेनानियों के साथ जेल में किए गए दुर्व्यवहारों और यातनाओं का मार्मिक साक्ष्य प्रस्तुत करती है। उस समय जब भारत अंग्रेजों का गुलाम था तो भारतीयों पर अंग्रेज कई प्रकार से अत्याचार करते थे। तो जेल में उनके साथ जो दुर्व्यवहार किया जाता था, उनको जो यातनाएं दी जाती थी, उसके बारे में इस कविता में बताया गया है। जेल के एकाकी और उदासी भरे वातावरण में जब कोयल अपने मन का दुख एवं असंतोष प्रकट करती है तो लोगों में अंग्रेजों की अधीनता से मुक्त होने की भावना प्रबल हो जाती है। जेल में कैदियों को अकेले ही रखा जाता है ताकि वो देशभक्ति की भावना छोड़ दे, उदास रहने लग जाए, दुखी रहने लग जाए। तो कोयल रात्रि में अपना गीत गा करके उन लोगों को देशभक्ति के प्रति भावना प्रबल करती रहती थी, जगाती रहती थी कि उनके मन में देशभक्ति की भावना कम न हो जाए, कहीं वो अंग्रेजों के अत्याचारों से टूटकर देशभक्ति की भावना न छोड़ दे। इसलिए वह कविता उनको बार बार मुक्ति का संदेश सुनाती रहती थी अपनी कविता के माध्यम से। तो ये पाठ का परिचय, कवि परिचय हमने पढ़ लिया, पाठ परिचय देख लिया। कैदी और कोकिला। देखिए, कैदी देश को आजाद कराने के लिए जो देशभक्त जेल में बंद है, वो कैदी और कोयल उनको किस प्रकार से प्रेरित करती है कि वह अपने देश को स्वतंत्र कराए और लोगों को भी देशभक्ति की भावना से प्रेरित करे। इसका पहला पाठ हम देखते हैं। रात्रि का समय है। कैदी माखनलाल चतुर्वेदी ने अपने आप को माना है। तो रात्रि में एक कोयल कूकती है, बोलती है, कुछ गाती है। तो उसकी आवाज को सुनकर वह कैदी अर्थात माखनलाल चतुर्वेदी सजग हो जाते हैं और वह उस कोयल से पूछते हैं। देखिए क्या पूछ रहे हैं। क्या गाती हो? कि हे कोयल, तुम क्या गा रही हो? प्रश्नवाचक चिन्ह है क्योंकि वो पूछ रहे हैं उनसे, क्यों रह जाती हो और फिर तुम गाती गाती चुप क्यों हो जाती हो? कोकिल बोलो तो, हे कोयल तुम बोलो, कुछ जवाब दो। अब वो खुद ही उसका उत्तर देते हैं। क्या लाती हो संदेशा किसका है? क्या तू किसी देशभक्त का संदेशा लाई हो जो मुझे सुना रही हो?
कोकिल बोलो तो, इसलिए कोयल तुम बोलो, तुम कौन सा संदेशा हमें सुनाना चाहती हो ये तुम बताओ। इसके शब्दार्थ रह जाती का अर्थ है चुप हो जाती। कोकिल कोयल, इसका भावार्थ देखिए मैंने लिख भी दिया है। स्वाधीनता आंदोलन में सक्रिय भाग लेने से कवि को कारागार में जाना पड़ा। राष्ट्रीय धारा के कवि हैं माखनलाल चतुर्वेदी, तो इनको भी कई बार जेल में जाना पड़ा। तब एक रात उसे वहां पर कोयल की कूक सुनाई पड़ती है। जब वो रात्रि में अकेले थे तो एक कोयल की आवाज सुनाई पड़ी। तो कवि कहता है कि तुम रात में ही क्यों गाती हो, दिन में क्यों नहीं गाती हो, और फिर कुछ क्षणों के बाद चुप क्यों हो जाती हो। फिर वो खुद ही कह रहे हैं, हे कोयल बोलो, क्या तुम क्रांतिकारी देशभक्तों को किसी का संदेशा लाती हो या संदेशा सुनाना चाहती हो। हे कोयल तुम बोलो, इसलिए हे कोयल तुम बोलो, तुम स्पष्ट करो कि तुम क्यों बोल रही हो और हमें किस ओर प्रेरित करना चाहती हो। तो इस पहले अंतरे का ये भावार्थ है, ये कठिन शब्दार्थ है। इसमें कोयल देशभक्तों को देशभक्ति के प्रति प्रेरित करती है ताकि वो जागरूक हो और अंग्रेजों को देश से भगाएं और देश को स्वतंत्र कराएं। इसका स्क्रीनशॉट लेकर के इसको कॉपी में उतारना है, इस भावार्थ को भी कॉपी में उतारना है और ये कवि परिचय और पाठ परिचय को कॉपी में उतारना है। नमस्कार।